अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा सबक चल रहा था और ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, आप देख सकते हैं। अ बॉय इज़ गुड, अ बॉय इज़ नॉट गुड, इज़ अ बॉय गुड, इज़ अ बॉय नॉट गुड, वाई इज़ अ बॉय गुड, वाई इज़ अ बॉय नॉट गुड। जैसा कि मैंने आपको 5वीं वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था, लेसन नंबर 5 में मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था और ये पूरा बताया था कि आपको याद करना है। तो आपको जिस तरह से याद करना था वो तरीका हमारा ये था। अ बॉय इज़ गुड, अ बॉय इज़ नॉट गुड, इज़ अ बॉय गुड, इज़ अ बॉय नॉट गुड, वाई इज़ अ बॉय गुड, वाई इज़ अ बॉय नॉट गुड। तो हर किसी को इस तरह से याद करना था और याद करना है। अगर आपने इस तरह से याद कर लिया है तो बहुत अच्छा। आपको ये भी साथ में याद करना है, एक लड़का अच्छा है, एक लड़का अच्छा नहीं है। क्या एक लड़का अच्छा है, क्या एक लड़का अच्छा नहीं है, एक लड़का अच्छा क्यों है, एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है। अब मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, पूरी वजाहत करता हूँ कि ये किस तरह से होता है, कैसे होता है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन इसमें हमारा जुमला कौन सा किस तरह से बनेगा। अगर कोई जुमला बोल रहा है इस तरह का तो हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या तरीका होगा। मैंने आपको पहले बताया था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, यानी सिंगुलर के लिए हम इज लेके आते हैं और प्लूरल के लिए हम आर लेके आते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा प्लूरल है, यानी इसे हम वाहिद बोलते हैं और इसे हम जमा बोलते हैं। यानी कि इसे हम एक वचन बोलेंगे और इसे हम बहुवचन बोलेंगे। तो सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। अब किसी ने एक जुमला कहा कि मसलन उसने कहा कि किताब नई है, नई मतलब के न्यू। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि किताब नई है। तो किताब जो उसने बोला है वो सिंगुलर है, एक वचन है या वाहिद है, मतलब क्या है, या फिर हमारी प्लूरल है यानी जमा है। तो हमें ये देखना है। तो कहा था एक किताब, तो एक किताब हमारी क्या है, वाहिद है यानी कि सिंगुलर है। तो हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले अ बुक। तो हमने जब अ बुक कह दिया उसके बाद हम लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। तो हमने सिंगुलर के लिए इज लेके आना है, तो हम इज लेके आएंगे क्योंकि अ बुक हमारा सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज क्या है, नई है, नई की इंग्लिश न्यू। अ बुक इज न्यू, एक किताब अच्छी है। इस तरह से हमारा हो जाएगा। और अगर कह रहा है किताब अच्छी नहीं है, तो जैसे हमने यहाँ पे नहीं ज़्यादा किया है, यानी हमने कहा एक किताब अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ जैसे बोल रहे हैं लड़के के बारे में, एक लड़का अच्छा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अ बॉय इज नॉट गुड, एक लड़का अच्छा नहीं है। अब आगे कह रहे हैं क्या एक लड़का अच्छा है। तो हमने तरीका बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के शुरू में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाने से हमारा वो जुमला सवालिया बन जाता है, यानी उस जुमले के जरिए हम सवाल करते हैं। तो इसमें मैंने 6 तरह के जुमले बताए हैं आपको। 6 तरह के जुमले इस तरह से हैं। पहले में हमारा जो है किसी चीज़ का मतलब हाँ होना है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसा है, और दूसरे में बताया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है। फिर बाकी के जो हमारे 4 जुमले हैं, चारों में हमारे सवाल किया जा रहा है। तो शुरू के 2 जुमले हमारे नॉर्मल हैं और आखिर के जो हमारे 4 जुमले हैं वो सवालिया हैं। तो जो हमारे आखिर के 4 जुमले वो सवालिया हैं। अब इनको हम किस तरह से बनाएंगे, इनका तरीका क्या है। तो ये चीज़ जहन में रखो कि अगर किसी ने तुमसे कोई जुमला बोला तो सबसे पहले ये देखो कि वो जो जुमला उसने बोला है तो वो हमारा बिल्कुल सादा है या वो सवाल कर रहा है, मतलब वो हमें खबर दे रहा है कुछ, या फिर उसमें वो हमसे कुछ पूछ रहा है। जुमले वो 2 तरह के बोलेगा कि या तो वो तुम्हें कुछ खबर देगा या फिर वो जो है तुमसे कुछ पूछेगा। इस तरह के जो जुमले में, हालांकि अलग जुमले भी होते हैं, उनकी अलग किस्में, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं। तो या तो वो तुम्हें कुछ खबर देगा या फिर वो तुमसे कुछ पूछेगा। अगर वो खबर दे रहा है तो ऊपर के 2 जुमलों में से कुछ बोलेगा, और अगर कुछ पूछ रहा है तो 4 जुमलों में से पूछेगा। अब ये ध्यान में रखो कि अगर वो कुछ भी पूछता है, कुछ भी वो पूछे, अगर उसके शुरू में लफ्ज़ क्या आ जाए, यानी कि उसका जो जुमला है अगर वो क्या से शुरू हो रहा है, तो आप उस जुमले को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे। ये हमारा एक रूल है कि अगर उर्दू रूल इस तरह से आप लिख लें, अगर किसी जुमले के शुरू में
लफ्ज़ क्या आ जाए। अगर किसी जुमले के शुरू में लफ्ज़ क्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस जुमले को हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। और अगर इसके अलावा उसने सवाल किया, कुछ भी सवाल करे, कुछ भी, तो फिर वो हमेशा हमारा 5वें नंबर के जुमले में जाएगा, जो ये हमारा 5वें नंबर का है। अगर लफ्ज़ क्या के जरिए सवाल किया है, लफ्ज़ क्या के जरिए उसने पूछा है, तो हमारा वो या तो 3रे नंबर का है या फिर 4थे नंबर का है। और इसके अलावा कुछ भी अगर वो सवाल करते हैं तो 5वें और 6ठे में जाएगा। तो कायदा मैंने आपको बताया, अगर उसने कोई जुमला बोला, यानी कि अगर उर्दू में कोई जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है, अगर कोई जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो रहा है तो इंग्लिश में उसकी स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, ठीक। और अगर इंग्लिश में कोई जुमला लिखा हुआ है और उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो आप यूँ करें कि अगर इंग्लिश में कोई जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसका तर्जमा, उसका अनुवाद हम लफ्ज़ क्या से करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी जो हमारे आखिर के 2 जुमले हैं, तो इनमें हमारा सवाल होता है, कह रहे हैं कि एक लड़का अच्छा क्यों है। इसमें कह रहे हैं एक लड़का अच्छा क्यों है, तो क्योंकि इंग्लिश हम सबसे पहले लेके आए। और क्या कहा हमने, वाई इज अ बॉय गुड। अगर कहें एक लड़का अच्छा कैसे है, तो हम क्या कहेंगे, हाउ इज अ बॉय गुड। एक लड़का अच्छा कैसे है। या फिर अगर हम कहने लगे कि एक लड़का अच्छा कहाँ है, यानी कि एक लड़का कहाँ अच्छा है, तो तब हम कहाँ की इंग्लिश क्या ले आएंगे, वेयर। वेयर इज अ बॉय गुड, एक लड़का अच्छा कहाँ है। या अगर हम कहने लगे कि एक लड़का अच्छा कब है, तो क्या करेंगे, व्हेन इज अ बॉय गुड, यानी कि एक लड़का अच्छा कब है। ये याद रखो कि जब भी कोई सवाल कर रहा है तो वो सवाल बस ये देखना है आपको कि लफ्ज़ क्या से है या उसके अलावा से है। अगर लफ्ज़ क्या से है तो आप समझ जाओ कि वो 3रे और 4थे नंबर का है। उसके अलावा कुछ भी सवाल हो तो हमारा 5वें और 6ठे जुमले में जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो है हम आपको, ये हमारी एक प्रैक्टिस थी, इसके बारे में बताना था आपको। इसी तरह से याद करना है, एक सांस में बगैर गलती के आपको याद करना है। बहुत मुश्किल से मुश्किल आपको इसे कहने में 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अगर आप कहने लगे, आप कहेंगे अ बॉय इज गुड, अ बॉय इज नॉट गुड, इज अ बॉय गुड, इज अ बॉय नॉट गुड, व्हाई इज अ बॉय गुड, व्हाई इज अ बॉय नॉट गुड। बहुत कम टाइम में आप इसे कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप दिन में इसे कम से कम 10 बार आप पढ़ें, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और फिर जुमले बनाने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको कुछ जुमले देता हूँ, अब आप उन जुमलों को बनाना इसी की मदद से। खुद प्रैक्टिस करना। आपको ये जुमले लिखने हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बल्कि मैं उर्दू में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में आप उसे लिख लेना। तो मैं कह रहा हूँ क्या क्या पंखा नया नहीं है। क्या पंखा नया नहीं है, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। हम कह रहे हैं कि एक कुर्सी अच्छी क्यों है। एक कुर्सी अच्छी क्यों है, इसका आपको बना के देखना है। और इसी तरह हम कहें कि लड़की बड़ी नहीं है, ठीक। तो इसको आपको बनाना है। आपको ये 3 जुमले बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। इसी तरह मैं आपको इंग्लिश में देता हूँ 2-3 जुमले, उनको जो है आपको ट्रांसलेट करना है, उनका आपको अनुवाद करना है।
इज़ अ फैन ओल्ड, वाई इज़ अ चेयर नॉट गुड। इनका आपको ट्रांसलेट करना है उसी के तहत जैसा मैंने आपको बताया था। यानी कि अगर उर्दू में कोई जुमला हमारा लफ्ज़ क्या से शुरू हो जाए तो उसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक। और अगर इंग्लिश में हमारा कोई जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो उसका तर्जुमा हम लफ्ज़ क्या से शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।